हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फायरमैन की क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी एमसी चंडीगढ़ को लेकर। एंड इसमें हमारे ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाले 4 पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा पार्ट नंबर 5 जो कि आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है क्लर्क एंड फायरमैन दोनों के लिए, उसमें भी आई थिंक 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ नहीं लेकर आया हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हाट इज़ फायर। फायर क्या है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आया हूँ। फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ द फ्यूल विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन। तो फायर एक केमिकल रिएक्शन है फ्यूल की विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के कारण हीट एंड लाइट प्रोड्यूस, जो हीट और लाइट वो दोनों प्रोड्यूस होती है। हिंदी में आप देख लो, आग आवश्यक मात्रा में गर्मी ऑक्सीजन के साथ ईंधन की एक रासायनिक प्रक्रिया आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लाइक आपकी कितनी क्लासेस होती है, कितने टाइप्स होते हैं, और जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर। फायर के कितने एलिमेंट्स होते हैं या फिर अग्नि के कितने तत्व होते हैं। तो आपके सामने है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ठीक है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। एंड ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आप लोग का ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और इसके आगे ऐसी मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट डाउनलोड नहीं किए क्लर्क एंड फायरमैन दोनों की पोस्ट के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर। फायर की कितनी क्लासेस होती है, ठीक है। तो टोटल 6 क्लासेस होती है, ठीक है। तो टोटल 6 क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। तो एग्जामिनेशन में इन क्लासेस का डिटेल में भी पूछा जा सकता है कि क्लास ए में क्या होता है, क्लास बी में क्या होता है, क्लास सी में क्या होता है, जैसा कि अभी पिछली वीडियोस में मैं एमसीक्यूज में लेकर आता था। और एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी क्लासेस होती है। तो ए से लेकर एफ तक 6 क्लासेस होती है, ठीक है। अगला है, अब बात कर लेते हैं क्लास ए में क्या क्या होता है, क्लास बी में क्या क्या होता है। सो दोस्तों, क्लास ए में आपके कंबस्टाइल मटेरियल और या फिर आप कह सकते हो फ्लेमेबल सॉलिड्स होते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील ठोस। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, मतलब लकड़ी होगी, पेपर हो गया, कागज़ हो गया या फिर रबड़ हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है क्लास ए के, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी में आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको ज्वलनशील तरल या फिर ज्वलनशील लिक्विड। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, पेंट एसेट्रा, ठीक है। पेट्रोल, डीजल या पेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं आपके। थर्ड है आपकी क्लास नंबर सी। क्लास सी में आपके आते हैं फ्लेमेबल गैसेस, ज्वलनशील गैसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मैथेन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मैथेन ये आपकी ज्वलनशील गैसों में आता है क्लास नंबर सी में। अगली है आपकी क्लास डी। क्लास डी में होता है कंबस्टाइल मेटल्स, कंबस्टाइल मेटल्स दहनशील धातु। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया एसेट्रा। तो ये सब ये सारे आपके जो दहनशील मेटल्स होते हैं, कंबस्टाइल मेटल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्लास डी में आते हैं, ठीक है। अगला है क्लास नंबर ई। क्लास ई में आते हैं आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत उपकरण। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो है आपके कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया एसेट्रा। ये सारे आपकी क्लास ई में आते हैं, ठीक है। अगली है आपकी क्लास नंबर एफ। क्लास एफ जो कि आपकी लास्ट 6th क्लास है, और इसमें आता है आपका कुकिंग ऑयल्स, मतलब खाना पकाने के तेल्स, लाइक किचन ऑयल हो गया, फैट्स हो गया। ये सारे आपके क्लास एफ में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 6 की 6 क्लासेस आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर है कि इन सभी क्लासेस से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सही टिक करके आओगे। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।
अगला जो है आप लोग का वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 5 टाइप के अग्निशामक होते हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेट केमिकल। ठीक है, वाटर हो गया, फोम हो गया, ड्राई केमिकल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वेट केमिकल हो गया। ये टोटल 5 टाइप के आपके अग्निशामक होते हैं, ये भी आप लोग को याद करना है। एग्जामिनेशन में नाम भी पूछ सकता है और एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है टोटल कितने टाइप के होते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन सबको डिटेल में बताऊंगा, लाइक वाटर में कौन कौन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, फोम में क्या होती है, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेट केमिकल एक्सटेंशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।